तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने तपस्थली परिवार में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक 9 तक डिस्कस कर लिया था मेरे दोस्तों। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज 10.2 को कंप्लीट करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, मजा आए तो लाइक ठोकिए और खूब जम करके मेहनत करिए। भगवान करे कि आप सभी का जो है अच्छे मार्क्स आए बोर्ड एग्जाम में और आप सभी मुझे मिठाई खिलाने के लिए तपस्थली क्लासेस आओ। चलिए शुरू करते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मतलब इसका क्या हुआ, देखिए बहुत ही आसान। कहता है एक कोई सर्कल है और इस सर्कल पर दो टेंजेंट किसी बाहर के पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। एक टेंजेंट ये रहा, दूसरा टेंजेंट ये रहा। ठीक, बाहर के पॉइंट से एक दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ये रहा पॉइंट P, इससे एक टेंजेंट PA जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, एक टेंजेंट PB जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रूव करना है आपको कि ये जो सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करें, सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करें, मान लो सेंटर O है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो, सप्लीमेंट्री हो, इनके सम 180 डिग्री हो। है ना आसान प्रूव करना दोस्तों, आप चुटकी बजा के कर दोगे ना। कैसे, देखो आप देख पा रहे होंगे कि PAOB एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इन क्वाड्रिलेटरल PAOB क्या क्या दिया हुआ है भाई, आपको पता है रेडियस पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। उसी तरह OB भी रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट पे। PAOB क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें आपको दो एंगल्स तो पता चल गए, एंगल A और एंगल B। एंगल A इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है मेरे दोस्तों। पता होगा क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पता है ना, अब तो याद भी हो गया होगा सभी लोगों को। एंगल बी इक्वल टू भी क्या है, 90 डिग्री। इन दोनों का रीजन सेम होगा कि रेडियस मेक्स 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, है ना। ये रीजन यहां आप लगा देंगे। तो बाकी के एंगल कौन कौन से बच गए, एक बच गया APB, एक बच गया एंगल APB और दूसरा बच गया एंगल AOB, यही बच गया। चारों को सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो करते हैं चलो सम इनका। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB कितने के बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB किसके बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर। 90 प्लस 90 होता है 180, 180 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB किसके बराबर आ गया, 360 डिग्री के बराबर। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB किसके बराबर आ गया दोस्तों, 360 माइनस 180 डिग्री। तो क्या आ गया, इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो कर दिया ना आपने प्रूफ
ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। अगर किसी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो दे बोथ आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, ये बात तो पता होगा। ठीक उसी प्रकार अगर किसी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो यहां पर आप लिख देंगे कि सिंस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर दे फॉर्म कॉम्प्लीमेंट। हो गया ये क्वेश्चन। हमने क्या किया, पहले जो है डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाया तो हमें दिखा कि भाई पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल में दो एंगल्स हमें पता थे, दो नहीं पता थे, और उन्हीं दोनों जो नहीं पता था उन्हीं दो एंगल्स को हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना था, जो हमने कर दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुछ नहीं हमारे तरफ से दुआ। करोड़पति तो चल नहीं रहा जो आपको 10 करोड़ हम दे देंगे। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। देखो, और ये जो पैरेललोग्राम था ये बड़ा शैतान पैरेललोग्राम था। क्यों शैतान? क्योंकि ये अपने अंदर जो है सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर करके रखा था। इतना बदमाश पैरेललोग्राम, बड़ा तेज पैरेललोग्राम था ये। ऐसे करके कुछ सर्कल को ये रखा हुआ था। अब ए बी सी, ओ सी कहां लिख दिया, ए बी सी डी। ठीक, ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक, देखो अब शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों के डायगोनल्स को ड्रॉ कर लो। डायगोनल्स को आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। ये रहा एक डायगोनल, ये रहा दूसरा डायगोनल। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट ओ है ये क्या है? ओ सेंटर है। इस पॉइंट ओ से जो है इस पॉइंट को ड्रॉ करो। यहां पर देखो P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, R पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, S पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो। किसको किसको? OS को OR को। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्कल है और पैरेललोग्राम का चारों साइड सर्कल को टच कर रहा है। किस किस पॉइंट पे? AB टच कर रहा है P पॉइंट पे, BC टच कर रहा है Q पॉइंट पे, CD पॉइंट टच कर रहा है R पॉइंट पे, और AD टच कर रहा है S पॉइंट पे। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है? इस ABCD पैरेललोग्राम को क्या प्रूव करना है? आपको रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस होता क्या है? रोम्बस होता है वैसा पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड बराबर हो। रोम्बस क्या होता है? वैसा पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड बराबर हो। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल इक्वल साइड्स, वैसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स बराबर हो। तो इसको एबीसीडी को रोम्बस प्रूव करना है। उसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? दो ट्रायंगल उठाने होंगे। कौन कौन से? इन ट्रायंगल ए ओ एस एंड ट्रायंगल सी ओ आर। क्यों लिया इसको? इसलिए लिया कि देखो ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट एएस एक टेंजेंट एपी, दोनों को एक्स मान लिए तो ये भी एक्स तो ये भी एक्स। उसी तरह डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से टेंजेंट डीएस और डीआर, इसको वाई माने तो इसको भी वाई मानो। अब देखो सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट सी आर और सी क्यू, इसको जेड माने तो इसको भी जेड माने। हमको किसी ना किसी तरह करके क्या करना है? ए बी जो एडी है और सीडी है, एडी और सीडी को बराबर दिखा देना है।
जैसे ही एडजेसेंट साइड को बराबर दिखा दिए पैरेललोग्राम में, वो रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड, आमने सामने वाला साइड तो ऑलरेडी बराबर है अगर वो पैरेललोग्राम है। तो अगर इसका एडजेसेंट साइड बराबर कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या इक्वल है, OS और OR दोनों इक्वल है। OS इक्वल टू OR, क्यों है OS इक्वल टू OR? ये रेडाई ऑफ सेम सर्कल है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक, और क्या, S पे भी 90 डिग्री बन रहा है और R पे भी 90 डिग्री। क्यों? रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। तो एंगल S इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब देखो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। अगर हाइपोटेनस भी बराबर हो गया तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल AOS ट्रायंगल COR के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहां पर देखो AO भी बराबर होगा OC के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पॉइंट O पे ये टच करते हुए गुजर रहा है, तो AO जितना होगा उतना ही OC होगा। ठीक है, यहां पर रीजन दे दोगे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल AOS कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल टू ट्रायंगल COR बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, RHS से अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AS जितना होगा उतना ही CR होगा कि नहीं? CP-CT से होगा ना। तो देखो AS क्या था? AS था भाई X और CR क्या था? Z। तो X इक्वल टू Z हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, इसको मान लिया अपने इक्वेशन 1। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पेज लेते हैं। इसमें जरा आपने क्या निकाल लिया था भाई? x इक्वल टू जेड निकाल लिया था, x इक्वल टू जेड निकाल लिया था। और ये पैरेललोग्राम है तो ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? AB इक्वल टू किसके बराबर दिया है? AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC दिया है। AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC, AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से जरा यहां देखो, AD किससे किससे बना है? X और Y से बना है। AD किससे किससे बना है? X और Y से बना है। AD के जगह लिख देते हैं AD इक्वल टू X प्लस Y। BC किससे किससे बना है? AD का एडजेसेंट साइड देखो क्या? AD का एडजेसेंट साइड CD है। CD किससे किससे बना है? देखो CD बना है Y प्लस Z से, पर ये X और Z तो बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 X इक्वल टू Z, देयरफॉर CD इक्वल टू क्या हो जाएगा? Y प्लस X। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि भाई AD जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या है? CD है। AD इक्वल टू CD, पर ये AD पहले से BC के बराबर है अपोजिट साइड, और ये CD पहले से AB के बराबर है क्योंकि अपोजिट साइड। ये रहा, सारे साइड्स को आपने क्या किया? इक्वल प्रूव कर दिया। देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, कर दिया आपने प्रूफ। फिर से देखिएगा, स्लो करके वीडियो देखिएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that segment BD and DC into which BC is divided by point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. See the figure. Find the side AB and AC. AB और AC साइड को आपको फाइंड करने बोल रहा है, यानी X की वैल्यू निकालने को बोल रहा है।
ये जितना आसान क्वेश्चन दिखता है उतना आसान क्वेश्चन होने वाला नहीं है, मुझे तो पढ़ के यही लग रहा। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें ये पॉइंट टेंजेंट थ्योरम तो लग गया, यहां से एक्स एक्स, यहां से 6 सारे निकल गए, पर एक्स का वैल्यू कैसे निकाले? इसमें आपको लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, और दूसरा होता है ये जो बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन दोनों कॉन्सेप्ट का हमको यूज करना होगा, ठीक। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, देखो हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि सेमी पेरीमीटर, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर के आधे को कहते हैं सेमी पेरीमीटर। तो इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो क्या करना होगा, सारे साइड्स के लेंथ को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। कर दो, x प्लस 6, पहले तो इसको नेम वाइज लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 2, यही होगा। अब देखो ए बी कितना है भाई, ए बी है x प्लस 8, तो लिख दो x प्लस 8। बी सी कितना है 8 प्लस 6, तो 14 लिख दो। ए सी कितना है, सी ए कितना है, ये भी है x प्लस 6, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाई 2 करो, क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और यहां देखो 14 6 20 8 28, 2s प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2। 2 को कॉमन लेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, इस 2 से ये 2 कैंसल, तो सेमी पेरीमीटर आ गया आपका x प्लस 14। अब अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले डेल्टा एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये एबीसी क्या है, साइड्स के लेंथ। मान लो इस एसी साइड को, साइड के लेंथ को तुमने ए माना, इस बीसी साइड के लेंथ को बी माना, और इस एबी साइड के लेंथ को सी माना, तो इनके साइड के लेंथ के मेजरमेंट्स हैं ए बी सी। तो यहां पर देखो एस माइनस ए निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एस कितना आया x प्लस 14 माइनस क्या करना होगा, लेंथ ऑफ साइड एसी, एसी का लेंथ, लेंथ ऑफ एसी, तो कर लो क्या होगा, x प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 6, यही तो लेंथ है एसी का। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6। देखो x से x कट गया, x प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, 14 में 6 गया, तो ये आ गया तुम्हारे 8 के बराबर। अब उसी तरह s माइनस बी कैलकुलेट करो, s है x प्लस 14 माइनस b किसको माना है, बीसी साइड के लेंथ को, 8 6 14, 14 से प्लस 14 से माइनस 14 कट गया, ये कितने के बराबर आ गया, x के बराबर। अब s माइनस सी लो, c कौन से साइड को माना है अपने, ए बी साइड को सी माना है, ए बी साइड को सी माना है। तो यहां से देखो एस कितना है, एस है एक्स प्लस 14 माइनस 8 प्लस एक्स, तो ये कितना आ गया, एक्स प्लस 14 माइनस 8 माइनस एक्स, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, 14 में 8 गया, ये आ गया 6। तो देखो s माइनस ए आया 8, s माइनस बी आया x, s माइनस सी आया 6, ठीक है। अब देखो अगले पेज पर चलते हैं, s माइनस ए कितना आया था आपका, देखो s माइनस ए आया था 8,
एस माइनस बी कितना आया था? एस माइनस बी आया था आपका एक्स, और एस माइनस सी कितना आया था? एस माइनस सी आया था 6। अब लगाओ हिरॉन्स फॉर्मूला कि एरिया इक्वल टू रूट अंडर एस, एस कितना था? एक्स प्लस 14 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए का मतलब क्या हो गया? 8, एस माइनस बी, एस माइनस बी का मतलब एक्स, और एस माइनस सी 6। ठीक है, तो 8 छंग 48 होता है, 48 इंटू एक्स, 48 एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 14, ये आया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये तो हिरॉन्स फॉर्मूला से आया। अब एक बार आपको क्या करना है, देखो यहां 3 ट्रायंगल में इसको बांटो। एक ट्रायंगल हो गया एओसी, दूसरा ट्रायंगल हो गया सीओबी, और तीसरा ट्रायंगल हो गया एओबी। सबका इंडिविजुअली एरिया निकाल करके ऐड करना पड़ेगा। देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। हाफ इंटू बेस, देखो इस ट्रायंगल के लिए क्या है? ए ओ बी के लिए बेस क्या है? बी, बी ए बेस है, ए बी बेस है, और हाइट क्या है? ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस, यही हाइट है ना? तो ए बी का लेंथ क्या है? एक्स प्लस 8 है, तो बेस के जगह पे हम क्या लिख देंगे? एक्स प्लस 8 ए बी लिख देंगे, और हाइट के जगह क्या लिख देंगे? देखो, हाइट के जगह लिख देंगे ओ ई। अब देखो, हाफ इंटू एक्स प्लस 8 इंटू ओ कितना है? 4, 2 से 2 बार में 4 आ गया, तो इसका एरिया आया 2 इंटू एक्स प्लस 8, दैट इज 2x प्लस 16 आया। ठीक है, उसी तरह से आप क्या करेंगे? अब इस वाले ट्रायंगल का सीओबी का एरिया निकालेंगे, सीओबी का एरिया निकालेंगे। ठीक है, सीओबी का एरिया आप निकालेंगे। हाफ इंटू 14 इंटू कितना? ओडी कितना है? 4, 2 से 2 2 जा 4, 14 2 जा कितना होता है? 28। एओसी, एओसी क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा इसका भी। बेस क्या है इसका? हाफ इंटू बेस, देखिए किसका? एओसी का बेस क्या है? एओसी का बेस है एसी, और हाइट है ओ एफ, एसी इंटू ओ एफ, एसी इंटू ओ एफ। एसी कितने के बराबर है? हाफ इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2x प्लस 12। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, सीओबी, एओबी। देखिए, ये तीनों ट्रायंगल एओसी, सीओबी और एओबी को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकल जाएगा। ट्रायंगल एबीसी हमने निकाला कितना? हिरॉन्स फॉर्मूला से 48x इंटू एक्स प्लस 14 का रूट, तो यहां लिख दो 48x इंटू एक्स प्लस 14 का रूट जब करेंगे तो आएगा इन एरिया। एओसी का एरिया क्या आया? देखो, एओसी का एरिया आया है आपका एक्स प्लस 2x प्लस 12, यहां लिख दो 2x प्लस 12, प्लस सीओबी का एरिया क्या आया है? सीओबी का एरिया आया है 28, लिख दो यहां 28, प्लस एओबी का एरिया कितना आया है? देखो, एओबी का एरिया है 2x प्लस 16, यहां लिख दो 2x प्लस 16। अब देखो, 2x प्लस 2x होता है 4x, प्लस 28 प्लस 2 होता है 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 16 56। अब इसको लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स प्लस 14, और इधर क्या है? रूट अंडर
48x इंटू एक्स प्लस 14। अब दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर किया, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, 48x इंटू एक्स प्लस 14 रहेगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और ये x प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 16 से 48 को कटाओ 16 3 जा 48 होता है, तो 3x इंटू एक्स प्लस 14 बराबर क्या आ गया, x प्लस 14 का स्क्वायर। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 14 का स्क्वायर, स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। अब बाय इधर वाला x प्लस 14 नीचे आ जाएगा, x प्लस 14। अब इस एक से ये एक कैंसिल कर दो, तो 3x इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 14। तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू क्या आ गया 7, x इक्वल टू 7। अब जब x 7 आ गया, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ए बी और ए सी। ए बी क्या है x प्लस 8 और ए सी क्या है x प्लस 6। ए बी है x प्लस 8, ए बी इक्वल टू एक्स प्लस 8, x का वैल्यू आया 7, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। ए सी क्या है x प्लस 6, x का वैल्यू आया 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। ये लो आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड अ सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। ठीक, मतलब सर्कल के ऊपर है ये क्वाड्रिलेटरल। ये रहा एबीसीडी एक सर्कल, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। पी पॉइंट पे ए बी साइड टच कर रहा है, क्यू पॉइंट पर बी सी साइड टच कर रहा है, आर पॉइंट पर डी सी साइड टच कर रहा है और एस पॉइंट पर ये टच कर रहा है। आपको क्या कहता है, अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड यानी डीसी सेंटर पर, डीसी और देखो डीओ और ओसी को अगर आप ज्वाइन करो तो ये डीसी साइड इतना ही एंगल इधर बना रहा है। ये कह रहा है कि भाई DOC और AOB कितने के बराबर होना चाहिए, कितने के बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इस OS को भी ज्वाइन करेंगे, इस OR को भी ज्वाइन करेंगे, इस OQ को भी ज्वाइन करेंगे, इस OP को भी ज्वाइन करेंगे। अब यहां से एक चीज देखो आप, इस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, आपको पता है। अब ये दोनों ट्रायंगल, ये कॉर्नर वाले ट्रायंगल AOS, ट्रायंगल AOS कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, AOP के, AOS AOP के कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल टू ट्रायंगल AOP हो जाएगा किससे, SSS से। क्यों, देखो AS जितना होगा उतना ही AP होगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। OS जितना होगा उतना ही OP होगा, रेडियस। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि AS इक्वल टू AP है, OS इक्वल टू OP है, ये रेडियस, रेडियस ये टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। AO कॉमन है, AO इज कॉमन, ठीक है। उसी तरह से देखो सारे कॉर्नर वाले एंगल जो है सेम हो जाएंगे, तो ये एंगल अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ये z है तो ये भी z हो जाएगा, और ये क्या है मान लो कुछ भी, इसको मान लो अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री का एंगल होता है, तो कर लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा इक्वल टू 360 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। अब देखो DOC और AOB, DOC एंगल DOC प्लस एंगल AOB हमें लेना है, इनका सम हमें 180 डिग्री दिखाना है, और एक्स अल्फा प्लस जेड है, DOC क्या है अल्फा प्लस जेड है, और AOB क्या है एक्स प्लस वाई है।
अल्फा प्लस जेड है और ये एक्स प्लस वाई है, यही है। अब यहां से देखो 2x, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा इक्वल टू 360। तो यहां से निकल गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा इक्वल टू क्या, 180। ये 2 इधर आकर के डिवाइड हो गया। तो अब देखो इस वाले डीओसी को लिख सकते हैं अल्फा प्लस जेड, एओबी को एक्स प्लस वाई। तो यहां भी तो सेम आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा, और ये कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। देयर फॉर एंगल डीओसी प्लस एंगल एओबी इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। और ये आपने प्रूफ कर दिया। इसलिए ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया, वीडियो में कोई कमी लग रही हो, प्लीज कमेंट करके बताना, हम लोग क्वालिटी और इंप्रूव करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डले हैं, जाइए जल्दी से नोट्स इसके लीजिए। और साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर भी हमारे टेलीग्राम चैनल तपस्ली क्लासेस पे डले हुए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों इतने देर बने रहने के लिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ। थैंक यू सो मच।